नमस्कार फ्रेंड, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे ब्रीथ के बारे में, यानी ब्रीथ को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इससे जुड़े प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ओह सॉरी, ये गोलाकार नहीं बन पाया। वृत्त की परिभाषा है कि गोलाकार आकृति, ऐसा गोलाकार आकृति जिसकी केंद्र से परिधि तक की चारों तरफ की जो दूरी होगी वो एक समान होगी। ठीक है, कहने का मतलब आप साइकिल का चक्का देखे होंगे, उसका जो तार होता है उसमें आप ध्यान से देखे होंगे कि जो बीच से हर तार की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसा गोलाकार आकृति जिसकी केंद्र से परिधि तक की दूरी हर जगह से समान हो, उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब हम एक वृत्त बनाएंगे और उसमें सारा चीज आपको बताएंगे कि उसमें केंद्र किसको कहेंगे, परिधि किसको कहेंगे, रेडियस किसको कहेंगे। ठीक है, सपोज ये गोलाकार आकृति है, वैसे मुझे गोला आकृति बनाने नहीं आ रहा है तो इससे परेशान नहीं होइएगा। एकदम बीच में जो सेंटर पड़ता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं? केंद्र। एकदम बीच में देखे होंगे आप, सेंटर कहिए तो चाहे केंद्र कहिए तो बात बराबर है। दूसरा बात, ये जो गोलाकार आकृति में चारों तरफ की जो दूरी है ना, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि को। यही गोलाकार चारों तरफ की जो दूरी है ना, इसी को हम लोग कहते हैं परिधि। समझ गए? अब परिधि के बाद हम बात करेंगे हाँ, त्रिज्या। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है तो बताइएगा अनगिनत। कितना होता है त्रिज्या? अनगिनत, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है, 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 ये भी एक त्रिज्या है। यानी परिधि तक में जितना खींचेंगे ये सब त्रिज्या है। ठीक है, तो इसमें कितनी त्रिज्या है तो आप बताइएगा कि अनगिनत त्रिज्या होती है। हम गिन ही नहीं सकते कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, अनगिनत। समझ गए? त्रिज्या क्या होता है आप समझ गए। फिर हम अब बात करेंगे व्यास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? व्यास। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो किससे होकर गुजरे? केंद्र से होकर गुजरे, इसको कहते हैं हम लोग व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? डायमीटर कहते हैं। और पूछा जाएगा कि एक वृत्त में कितना व्यास होता है तो बताइएगा कि अनगिनत। क्या बताइएगा? अनगिनत। इसमें भी जितना मन करे केंद्र से होकर आप गुजार सकते हैं, तो इसको भी बताइएगा कि इसमें भी अनगिनत व्यास होता है। एक वृत्त में अनगिनत व्यास होता है। ठीक है, फिर हम आपसे पूछेंगे कि एक वृत्त में जीवा किसको बोलते हैं। तो केंद्र से हटकर जो ये सब खींचा जा रहा है, ये क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। CORD। ठीक है, शायद इसका स्पेलिंग ऐसे ही होता है, कॉर्ड मतलब जीवा। फिर आपसे इसमें सवाल पूछा जाए कि वृत्त में कितना जीवा होगा, तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये सब क्या है? जीवा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक वृत्त में अनगिनत जीवा होता है। क्या होता है?
अनगिनत जीवा होता है। ठीक है, अनगिनत मतलब इस वृत्त में कितना जीवा होगा हम नहीं गिन सकते। ठीक है, इतना चीज आपको पता चल गया होगा। चलिए अब इसमें इतना कुछ समझ गए। चलिए आगे हम फिर बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले सबका इंग्लिश हिंदी लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ठीक है, वृत्त को इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पे सर्कल, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, केंद्र को इंग्लिश में हम यहाँ पे कहेंगे सेंटर, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। त्रिज्या को इंग्लिश में कहेंगे हम रेडियस, फिर व्यास को इंग्लिश में कहेंगे डायमीटर, फिर यहाँ पे एक आएगा जीवा, जीवा को इंग्लिश में हम कहेंगे कॉर्ड, फिर एक आएगा परिधि, परिधि को इंग्लिश में कहेंगे सरकम, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहेंगे एरिया, क्षेत्रफल के बाद आपका आएगा फिलहाल इतना ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कभी इंग्लिश बोलेंगे कभी हिंदी, जैसे रेडियस कभी बोलेंगे कभी त्रिज्या बोलेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला आपसे सवाल पूछेगा कि एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है अगर यह 7 है, ठीक है, तो आपको बताया है कि यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 7 होगा, यानी एक वृत्त की त्रिज्या अगर सोचिए 7 मीटर का है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास के लिए फॉर्मूला सेट क्या करना है, त्रिज्या का डबल जो होगा वो व्यास हो जाएगा। यानी हम त्रिज्या का क्या करेंगे, त्रिज्या को जैसे ही 2 से गुना करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। यानी व्यास बराबर एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा ना, कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, यानी व्यास को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट समझिए तो डी बराबर होता है 2 × r, ये भी आप कह सकते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर व्यास पूरा 14 होगा, पूरा कितना होगा, व्यास 14 होगा, अगर व्यास दिया हो 14, खुद सोचिए अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिज्या क्या होगा, तो आपको पता है कि व्यास का जो आधा होगा वो क्या होगा, त्रिज्या होगा। यानी पूरा का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा और पूरा जो होगा वो व्यास होगा, तो त्रिज्या यानी r = क्या हो जाएगा, d/2। किताबों में भी ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। शॉर्टकट कैसे पता कर लीजिएगा, फिगर के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए कि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 15 मीटर है, तो उसका व्यास बताइए, r बराबर अगर 15 है तो उसका व्यास पूछा जाएगा तो 15 का डबल हो जाएगा ना, 2 × 15 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 30 मीटर। अगर सोचिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त जो होता है उसमें पूरा व्यास दिया हो 30 मीटर, व्यास कितना हो 30 मीटर, तो त्रिज्या के लिए क्या करिएगा, d/2, यानी 30/2 कट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रकार आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फॉर्मूला पर पुट करके भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए। वैसे फर्स्ट टाइम आपको सिखा रहे हैं, इसको सजा के लिखने का भी तरीका जब सीरियल वाइज पढ़ाएंगे तो बता देंगे, फिलहाल आपको सिखाया जा रहा है सिर्फ कि अगर त्रिज्या इतना होगा तो व्यास कितना होगा, व्यास इतना होगा तो त्रिज्या कितना होगा। याद रखिएगा त्रिज्या व्यास का आधा होता है और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किताब में लैंग्वेज बनाकर पूछा जाता है, ठीक है, लैंग्वेज बना के पूछा जाएगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास बताइए, यानी डी बताइए, डायमीटर बताइए। व्यास = क्या हो जाएगा 2 × r, यानी 2 गुने त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर,
व्यास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपसे पूछा जाए कि यदि वृत्त का व्यास दिया हो 14 सेंटीमीटर, चाहे दिया हो 42 मीटर, एक वृत्त का व्यास मतलब इस वृत्त का व्यास मतलब पूरा दिया हो 42, ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी 42 मीटर बटा 2 कटेगा 21 बार में, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 मीटर। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वृत्त में त्रिज्या दिया हो तो उसका व्यास कैसे पता करेंगे, और व्यास दिया हो तो त्रिज्या कैसे पता करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम फिर आपको बताते हैं वृत्त की परिधि। आगे हम आपको बताएंगे कि वृत्त की परिधि क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है, 2πr, या आप कह सकते हैं πd। यानी एक फिगर में जब ध्यान से देखिएगा तो वृत्त की परिधि पूछा जाएगा, इसका मतलब कि तार के मोड़ के जो गोल बनाया गया है इस तार की लंबाई क्या होगा, आपसे यही पूछा जाएगा इस तार की लंबाई क्या होगा। तो इसकी लंबाई से पहले आपको दो चीज़ें दिया होता है सवाल में, या तो आपको आर का वैल्यू दे दिया रहेगा जैसे 7 मीटर, या डी बराबर दे दिया होगा 14 मीटर। अगर डी दिया हो तो इस पर पुट कर दीजिए, आर दिया हो तो इस पर पुट कर दीजिए। चाहे अगर डी दिया हो तो पहले सोचिए डायमीटर पूरा है 14, तो आर का मान 7 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। सपोज मान के चलिए कि आर का वैल्यू 7 दिया है, त्रिज्या 7 दिया है, तो पूरा इस गोला का जो तार है इसकी लंबाई क्या होगी, तो याद रखिएगा इसमें जो एक पाई दिया हुआ है, पाई का वैल्यू आप लिखेगा 22/7 या 3.14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। फिलहाल आप इसको याद ही कर लीजिएगा। जहाँ कहेगा कि पाई का मान ये भरिए तो ये भरिएगा, जहाँ कहा जाएगा कि ये भरिए पाई का मान तो ये भरिएगा। सपोज पाई आपको दिया हो, त्रिज्या सिर्फ दिया हुआ है 7 मीटर है, तो इस पूरे गोलाकार आकृति जो है तार जो है इसकी लंबाई कैसे पता करेंगे, 2 गुने पाई का मान भरेंगे 22/7, आर का मान कितना है 7 मीटर, तो 7 से 7 तो कट गया ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुने 22 और ये हो जाएगा मीटर, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 मीटर। यानी ये जो तार की लंबाई होगी वो कितना होगा 44 मीटर का ये तार होगा। सपोज आपको दिया होता कि d बराबर ही, तो पाई डी पे लगा देते ना, पाई डी, यानी पाई का मान 22/7 हो जाता और डी का मान कितना 14 मीटर, 7 दूना 14, तो कितना हो जाए 22 गुने 2 मीटर, तो 22 दूनी कितना होगा 44 मीटर। आंसर तो आपका तार की लंबाई वही आएगा, चाहे आप इस पे भर के बनाइए चाहे आप इस पे भर के बनाइए, ठीक है। तो वृत्त की परिधि दिया पता करना हो तो उसका त्रिज्या या उसका डायमीटर आपके सामने दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्षेत्रफल भी दिया होता है तो उससे आर का मान पता करके बना लेते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा भी बढ़ जाएगा। अभी आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ क्या होता है कि अगर आपके सामने एक वृत्त दे दिया हो और कहा जाए कि इस वृत्त की परिधि पता है हमें, वृत्त की परिधि दे दिया हुआ है 44 मीटर, मतलब कि इस तार की लंबाई आपको पता है, इस तार की लंबाई आपको पता है, आपको बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आपको ये वाला क्या करना है बताना है कि त्रिज्या क्या होगी, यानी आर का वैल्यू क्या होगा। परिधि दिया हुआ है यानी तार की लंबाई दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लिखिएगा कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, और इस परिधि बराबर दे दिया गया है कितना 44 मीटर, यानी वृत्त की परिधि होता है 2πr और परिधि आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 2 गुने पाई का मान
7, आर तो हमें पता करना है ना, तो आर का आर लिख देंगे 44 मीटर। अब सिर्फ आर लिखेंगे और ये 44 मीटर गुने, ये 7 भाग में है तो 7 चला जाएगा गुना में, और ये दोनों गुना में है तो ये दोनों कहाँ चला आएगा, भाग में। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 7 नीचे था तो ऊपर जाएगा, ये दोनों ऊपर था तो ये नीचे आएगा। कब, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तब, ठीक है। अब ये 22 का 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना बच गया, सिर्फ 7 मीटर। समझ गए होंगे। कभी आपको क्या किया जाएगा, परिधि दे दिया जाएगा तो त्रिज्या पूछा जाएगा, कभी व्यास पूछा जाएगा। अगर सोचिए यहाँ से आपको डी पूछा जाता, क्या पूछा जाता, डी, तो डी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर का मान 7 मीटर, तो 7 दूनी 14 मीटर आप यहीं से कर सकते हैं। समझ गए। फिर आपसे पूछा जाएगा, मान के चलिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा जाएगा जी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी इस वृत्त में आपको आर का मान पता होगा तो आप वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज आर का मान दे दिया हो 7 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या कीजिएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 मीटर, आर पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, 22/7, 7 मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना करना पड़ेगा, 7 मीटर गुने 7 मीटर, 7 से 7 कट गया यहाँ पे। अब ये 22 गुने 7 मीटर का स्क्वायर, 7 दूनी 14,